पहलगाम हमले की जिम्मेदारी TRF यानी कि लश्कर ए तैयबा का एक ग्रुप है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने ली। आज इनको बेनकाब करेंगे कि किस तरह की नापाक हरकतें पहले भी कर चुका है ये संगठन। यह संगठन 1 अप्रैल 2020 में केरन सेंटर में 5 सैनिकों पर हमला कर चुका है और उनकी हत्या। 30 अक्टूबर 2020 में कुलगाम में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। 26 नवंबर 2020 में श्रीनगर की सेना की टुकड़ी पर इस संगठन ने हमला किया। 26 फरवरी 2023 को पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या हुई। 30 अक्टूबर 2024 को गंदेरबल में एक डॉक्टर और 6 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी गई। अब पहलगाम में पर्यटकों पर हमला, जिसके पीछे इस संगठन का नाम आया, जो लश्कर ए तैयबा का एक मुखौटा है। इस आतंकी संगठन को वजूद में आए 5 साल हो गए, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो भी टारगेट किलिंग हो रही है वो सब इसी ग्रुप की अधिकतर देन है और इसी ने जिम्मेवारी भी ली है। भारत ने इस ग्रुप को आतंकी संगठन की सूची में रखा हुआ। 2019 पहलगाम में पर्यटकों पर हमले की जिम्मेदारी इस संगठन ने ली थी, जिसका नाम है रेजिस्टेंस फ्रंट TRF। यह संगठन 2019 में वजूद में आया। इसे लश्कर ए तैयबा का मुखौटा संगठन कहा जाता है। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद इसका गठन हुआ था। घाटी में कई टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी इसी संगठन ने ली। इसमें सामान्य से लेकर सेना के लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं, लेकिन 2023 में इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया। द रेजिस्टेंस फ्रंट घाटी में अपनी एक्टिविटी वैसे तो स्लीपर सेल के तौर पर शुरू कर चुका था, लेकिन जल्द ही इस संगठन ने जमीन पर उतरकर टारगेट किलिंग को अपना मुख्य मकसद बना लिया। TRF को लश्कर ए तैयबा का दूसरा फेस कहा जाता है। साथ ही इसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का सपोर्ट भी बताया जा रहा। इस संगठन ने प्रमुख संस्थापक का नाम शेख सजाद गुल, इसने पत्रकार सुजात बुखारी की हत्या की थी। इस पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इनाम भी घोषित किए थे। इसके अलावा साजिद भट्ट, सलीम रहमानी जैसे खतरनाक आतंकी भी इसी के सदस्य हैं। 2019 में बने इस संगठन ने मात्र 6 साल में बहुत बड़ी बात की। TRF का गठन क्यों हुआ? रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से अलग और स्थानीय दिखाने के लिए TRF का संगठन बनाया गया। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी संगठन के बचना मुख्य कारण, खासतौर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय की निगाह में न आना इसका मुख्य लक्ष्य है। ये संगठन घुसपैठियों को घाटी में सपोर्ट करता है, ड्रग व हथियारों की तस्करी करता है। और ये जानकारी दी जा रही थी आपको कि जो पहलगाम में हमला करने वाले आतंकी हैं, उनको बेनकाब करने के लिए आप भी हो जाइए सावधान। अगर आप भी इसकी कुछ जानकारी रखते हैं तो आप सरकार तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हमारे देश का अमन चैन खत्म करने वाले इस संगठन को हमारे देश की सेना बख्शेगी नहीं।